हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम लेकर आए हैं सोल लैंड की नॉवल एक्सप्लेन वीडियो। इस वीडियो में हम देखेंगे एक ऐसी कहानी जहां इंसान और सोल बीस्ट्स के बीच शुरू होती है एक नई जंग। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। चलो शुरू करते हैं सोल लैंड का चैप्टर। जब टैन वुलिन ब्लू सिल्वर ग्रास की दुनिया में डूबा हुआ था, उससे लगा जैसे उसके आसपास बहुत सारी आवाजें आ रही हो। ये आवाजें छोटी छोटी टुकड़ों में थी, पर हर जगह थी। ब्लू सिल्वर ग्रास जेंटल था, पर उसमें एक जिद थी। ये पूरे कॉन्टिनेंट का सबसे ज्यादा कॉमन प्लांट था। उनका एग्जिस्टेंस लाखों सालों पुराना था। उस वक्त के पावरफुल सोल बीस्ट्स लगभग खत्म हो चुके थे, पर ब्लू सिल्वर ग्रास अभी भी पूरे प्लैनेट पार था, जैसे वो हजारों साल पहले था। तंग वुलिन की हल्की सी अवेयरनेस ने उससे एहसास कराया कि हवा में छोटी छोटी एग्जिस्टेंसेस है, जो धीरे धीरे उसके शरीर में समा रही है। ये सब उसके वीक सोल पावर के साथ मिल गई। ये फ्यूजन ना तो तेज था, ना ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग, पर उससे महसूस हुआ कि उसकी सोल पावर थोड़ा थोड़ा बढ़ रही है, धीरे पर लगातार। कुछ समय बाद तंग वुलिन मेडिटेशन से नेचुरली बाहर आया। उसका शरीर कूल और रिलैक्स्ड महसूस कर रहा था, जैसे वो ब्लू सिल्वर ग्रास की स्ट्रैंड्स में लिपटा हुआ हो। लेकिन जब उसने देखा कि उसका फादर उसके सामने बैठा है, तो वो डर गया। डैड, आप इतनी जल्दी घर कैसे आ गए? तंग वुलिन ने हैरानी से पूछा। तंग जीरन मुस्कुराया, मैं जल्दी नहीं आया बेटा। अब तो रात हो गई है। लगता है तुमने मेडिटेशन सीख लिया। रेड माउंटेन एकेडमी की एजुकेशन अच्छी लगती है मुझे। तंग वुलिन एक्साइटेड होकर बोला, हाँ डैड। मुझे लगा जैसे बहुत छोटी छोटी चीजें मेरे शरीर में घुस गई हूँ, फिर मेरी सोल पावर बढ़ने लगी। क्या यही मेडिटेशन सीखना कहलाता है? तंग जीरन के दिल में हैरानी हुई। सिर्फ एक दिन में तंग वुलिन ने मेडिटेशन के सीक्रेट्स समझ लिए थे। जो उसने महसूस किया था, वो असल में मेडिटेशन का ही आर्ट था। ये सिर्फ अच्छी टीचिंग से नहीं हो सकता था। हाँ बेटा, बिल्कुल सही। तुमने मेडिटेशन सीख लिया है। लगता है मेरी बेटे की कंप्रिहेंशन एबिलिटीज बहुत अच्छी है। तंग जीरन हमेशा अपने बेटे को प्रेज करता था, क्योंकि बच्चों के लिए कॉन्फिडेंस सबसे जरूरी होता है। तंग वुलिन खुशी से भर गया जब उसके फादर ने उसकी तारीफ की। लेकिन उससे कुछ कहने से पहले हाई टैंग जीरन ने सीरियस होकर कहा, बेटा, मुझे तुमसे कुछ पूछना है। तंग वुलिन ने देखा कि उसके फादर का एक्सप्रेशन सीरियस है, तो वो तुरंत संभल गया। क्या हुआ डैड? मैंने कुछ गलत किया क्या? आपने कहा था ना कि मार्डन को विलन्स से लड़ने के लिए ब्रेव होना चाहिए। मैं तो स्कूल में बहुत ओबीडिएंट था। मैंने किसी से झगड़ा भी नहीं किया जब उन्होंने मेयर ब्लू सिल्वर ग्रास का मजाक बनाया। तंग जीरन ने जवाब दिया, बेटा, ब्रेव होने में कोई बुराई नहीं है। पर सिर्फ ब्रेव होना काफी नहीं, समझदार भी बनना पड़ता है। जब तुम्हें पता हो कि तुम्हारे पास किसी को बचाने की ताकत नहीं है, तो बिना सोचे आगे नहीं बढ़ना चाहिए। ऐसे वक्त पर दूसरों से मदद लेनी चाहिए। अगर वो लोग तुम्हारे मार्शियल सोल से नहीं डरते, तो तुम खुद एक डेंजरस सिचुएशन में फंस जाते। बेटा, ये ब्रेवरी नहीं होती, ये रेकलेस होना होता है। तंग वुलिन ने ध्यान से सुना और फिर सर झुकाकर बोला, मुझसे गलती हो गई डैड। तंग जीरन के चेहरे पर फिर से मुस्कान आ गई। उसका बेटा बस अपनी गलती मानने को तैयार था, बस इतना काफी था। मैन ऐसी गलती नहीं करते। तंग वुलिन ने सर हिला दिया। तंग जीरन मुस्कुराया, अच्छा, चलो अब अगला मैटर डिस्कस करते हैं। तंग वुलिन ने हैरानी से पूछा, और भी कुछ है डैड? तंग जीरन ने थोड़ा सा ग्रम्बल किया, हाँ ऑब्वियसली।
तुम जैसे हाई 6 साल के हुए एक लड़की को घर ले आए। सोचो जब बेड होग तो क्या करोगे। वैसे तुमने एक सुंदर लड़की को बचाया भी है। नॉट बैड। तभी तंगवुलिन को ना याद आई और उसने जल्दी से पूछा, डैड, ना का फैमिली मिला क्या? वो तो बहुत प्रिटी है। तंगजीरन ने सर हिला दिया। तुम्हारी माँ उससे एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस ले गई थी, पर हमें उसके बारे में कोई रिकॉर्ड नहीं मिला। तंगवुलिन ने पूछा, तो अब उसके साथ क्या होगा? तंगजीरन ने कहा, तुम बताओ बेटा, तुम क्या चाहते हो? तंगवुलिन सोचने लगा, डैड, कैसा रहेगा अगर हम उससे अपने साथ रख लें? क्या ये ठीक होगा? तंगजीरन ने थोड़ा मुस्कुराते हुए कहा, अपने घर में। बेटा, तुम्हारी माँ और मैं दोनों मिलके भी 2 बच्चों का ध्यान नहीं रख सकते। तंगवुलिन ने तुरंत बोला, मैं ना का ख्याल रख लूंगा। मैं उससे स्कूल के बाद देख लूंगा। तंगजीरन ने हंसा, ठीक है, पहले खाना खा लेते हैं। जब तंगवुलिन लिविंग रूम में गया तो वो हैरान रह गया। ना ऑलरेडी डाइनिंग टेबल पर बैठी थी, बिल्कुल शांत और सीधी। ना। तंगवुलिन चिल्लाया और खुशी से उछलकर उसके पास गया। उसका छोटा सा हाथ पकड़ते हुए बोला, तुम यहाँ हो। लैंग युए बोली, हमें इस बच्ची के रिकॉर्ड्स कहीं नहीं मिले। अब हम सिर्फ उससे ऑर्फनेज भेज सकते हैं। नो। ना को यहाँ रहने दूँ। तंगवुलिन ना के सामने खड़ा हो गया, दोनों हाथ फैलेक। उससे ऑर्फनेज मैट भेजो। क्या हम उससे यहाँ नहीं रख सकते? वर्स्ट केस मैं थोड़ा कम खा लूंगा फ्यूचर में। ना ने अपना सर उठाया और तंगवुलिन की तरफ देखा। तंगवुलिन का शरीर ज्यादा बड़ा नहीं था, पर जब ना ने देखा कि वो उसके लिए खड़ा हो रहा है तो उसकी आंखों में आंसू आ गए। लैंग युए बोली, लीन लीन, तुम अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर सकते। ये फैसला उसके परिवार का होना चाहिए। अगर ना यहाँ रहना चाहती है या ऑर्फनेज जाना चाहती है, ये उससे पूछना पड़ेगा। तंगवुलिन तुरंत ना की तरफ मुड़ गया। ना, तुम हमारे साथ क्यों नहीं रहती? मेरी मॉम बहुत अच्छा खाना बनती है और मेरे डैड भी बहुत अच्छे हैं। तुम मेरे साथ रह सकती हो और मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा। मुझे हमेशा एक छोटी बहन चाहिए थी। तुम मेरी छोटी बहन क्यों नहीं बन जाती? एन। इस बार ना ने खुद ही हाँ में सर हिला दिया। ये बहुत बढ़िया, अब मेरी एक छोटी बहन है। तंगवुलिन खुशी से उछलने लगा। बाद में ये पता चला कि दोनों बच्चे अपनी भूख कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे। लैंग युए ने आज एक्स्ट्रा खाना बनाया था, पर वो भी इन दोनों बेड ईटर्स के लिए काफी नहीं था। ना का छोटा सा शरीर भी बिल्कुल तंगवुलिन जैसा बॉटमलेस पिट निकला। दोनों ने तंगजीरन के कल के लिए बनाया लंच भी खा लिया और फिर भी दोनों संतुष्ट नहीं लगे। घर में सिर्फ 2 कमरे थे, तो ना को तंगवुलिन के साथ रूम शेयर करना पड़ा। तंगवुलिन और तंगजीरन ने रूम के बीच एक डिवाइडर लगा दिया। ना बहुत थक गई थी, जल्दी सो गई। डैड, मैं मेडिटेट करने जा रहा हूँ। तंगवुलिन मेडिटेशन के दौरान बहुत सैटिस्फाइड महसूस करता था। वो उस फीलिंग को दोबारा महसूस करने के लिए इम्पेशेंट था। उससे सोल मास्टर बनना था। अब उसके पास प्रोटेक्ट करने के लिए एक छोटी बहन भी थी।